नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम विकास गाथा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश किस तरह से विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है, कितना मध्य प्रदेश विकास की और रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसी पर हम बातचीत करते हैं। और आज हमारा जो विषय बहुत ही खास है, भोपाल का ग्लोबल स्किल पार्क। जी हाँ, जहां पर छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी कौशल प्रदान किया जा रहा है, जिससे वो बेहतर रोजगार पा सकें। इस पर बातचीत करेंगे। हम जानेंगे कि ग्लोबल स्किल पार्क में कितना छात्रों को पढ़ाया जा रहा है और कैसे उन्हें प्लेसमेंट दिया जाता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं रामलिंगम जी, जो कि सीईओ हैं ग्लोबल स्किल्स पार्क भोपाल के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। और साथ ही हमारे साथ है जीएन अग्रवाल, जो कि डायरेक्टर हैं ग्लोबल स्किल पार्क में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अग्रवाल जी, आपने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। और सबसे पहले शुरुआत में राम जी आप ही से करूंगा कि ये जो ग्लोबल स्किल पार्क है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या इसकी परिकल्पना है, किस संकल्प से ये शुरू किया गया? बिल्कुल, धन्यवाद। मैं पहले तो प्रणाम करता हूँ सबको, आदरणीय इंटरव्यूअर्स और मेरे सारे ऑडियंस को जी। ये 2018 में शुरू हुआ था, एक काफ़ी बड़ी सोच लेके। जब हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी ने सिंगापुर गए थे, उन्होंने देखा वहाँ पे इतना कौशलता और कुशलता के साथ बच्चों को न केवल पढ़ाया जा रहा है, उनको सबसे बेहतर, सबसे अच्छी नौकरी पाने के लिए अंतिम तक उनको पूरा सपोर्ट किया जाता है। हमारा यही उद्देश्य था कि हम ऐसे एक स्किल पार्क स्टार्ट करें। वैसे तो देश में काफ़ी सारे हैं स्किल पार्क, हमारा एक नवीन बनाने का सोच भी ये था कि ये न केवल हम लोगों को प्रशिक्षण दें, बट इनको उद्योग के तरफ काफ़ी तेज़ी से और करीब से इनको रफ्तार को बढ़ाया जाए। और इसलिए हम दो चीज़ करते हैं, इनको बहुत इंडस्ट्रीज़ के साथ मिला के, साझेदारी के साथ हम काम किया करते हैं। और न केवल एक, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जाता है यहाँ पे। बिल्कुल। जीएन अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किन प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता है ग्लोबल स्किल पार्क? देखिए, ग्लोबल स्किल्स पार्क की जो परिकल्पना है कि जो उद्योगों की जो नवीनतम मांग है, जो आप जानते हैं और सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी निरंतर चेंज होती रहती है। तो वर्तमान में जो सिनेरियो है टेक्नोलॉजी का, उन सारी विधाओं में ग्लोबल स्किल पार्क में बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो उद्योगों की मांग के अनुरूप हो और उद्योग उनको तत्काल अपने यहाँ नियोजित कर लें। जी बिल्कुल। तो प्रमुख क्षेत्र अगर हम बात करें, क्राइटेरिया क्या होता है, किन किन क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और किस तरह से प्रशिक्षण देते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि ग्लोबल स्किल पार्क में जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम डिज़ाइन किए गए हैं, ITES सिंगापुर ने ये सब कार्यक्रम बनाए हैं, करिकुलम भी उन्होंने ही डिज़ाइन किया है। और ITES सिंगापुर विश्व स्तरीय, मतलब एक ग्लोबल लेवल पर एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो कौशल विकास में ट्रेनिंग दे रहा है। तो उन्हीं के द्वारा जो बनाए गए प्रोग्राम हैं, उन्होंने प्रोग्राम डिज़ाइन करने के पहले पूरे मध्य प्रदेश का सर्वे किया और आसपास की स्टेट का, और उन्होंने देखा कि किस क्षेत्र में ज़्यादा मांग है बच्चों की। जी। तो सारे एडवांस लेवल के जो कोर्सेस हैं, चाहे एडवांस मैकाट्रॉनिक्स हो, एडवांस ऑटोमोटिव हो, एडवांस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सर्विसेज हो, एडवांस रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हो, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एडवांस इलेक्ट्रिकल हो, जिसमें पावर एंड कंट्रोल सभी कुछ कवर होता है। तो इस तरह के जो 12 पाठ्यक्रम डिज़ाइन किए गए हैं, उनमें इस ग्लोबल स्किल पार्क में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आप जो भी देखना चाहेंगे, युवा और कोई भी, तो हमने विश्व की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है प्रशिक्षण देने की, उन सभी को हमने इन मशीनों को यहाँ पे लगाया है। और ये 1 साल का पाठ्यक्रम है
कोई भी ITI डिप्लोमा डिग्री पास युवा इसमें प्रवेश ले सकता है। ये 1 साल का कोर्स है और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवांस प्रिसीजन इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो 2019 में प्रारंभ किया गया था ITI कैंपस में, और उसका वर्तमान में 100% प्लेसमेंट है। और ये भी बताना चाहूँगा कि 50% बच्चों को तो एक से अधिक जॉब ऑफर हैं जी। तो इस तरह इन खूबियों के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसमें हम केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण ही नहीं देते हैं, जो भी उनकी सॉफ्ट स्किल है, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू बिहेव, लाइफ स्किल, उन सभी में हम प्रशिक्षण देते हैं। जी बिल्कुल। राम जी, मैं आपसे अब जानना चाहता हूं कि जब हम स्किल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में आप क्या देखते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरे प्रदेशों की बात करें या हम विदेशों की बात करें तो वहाँ किस तरह से अब मध्य प्रदेश में भी स्किल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है? ये न केवल काफ़ी गंभीर समस्या है, इतना अर्जेंट मामला भी है क्योंकि सारे देश में ये इसकी पहचान हुई है कि अगले 10 साल में अगर भारत ने और मध्य प्रदेश ने अपने युवाओं को सबसे बेहतर प्रशिक्षण नहीं दिया तो न केवल इस देश में इतना सारी आबादियों में जॉब्स और इनकम के प्रॉब्लम हो सकते हैं, और पूरा देश का प्रगति रुक सकता है। तो इस सोच से हम, जैसे अग्रवाल जी भी ने बता रहे थे, 2 चीज़ हम करना चाहते हैं। एक तो ये समझ रहे हैं हम कि प्रगति का 2 निशान होता है या 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक होता है सबसे आधुनिक प्रशिक्षण, दूसरी चीज़ होती है उनको ऐसे चीज़ सिखाया जाए जो न केवल पहले नौकरी लग जाए उनका, नौकरी लगने के बाद लगातार वो काम करें और अपना कुशलता बढ़ाते रहें और 4, 5, 6 साल तक अपनी कैरियर, अपने इनकम को बढ़ाती देते रहें। और इस मुद्दे से लेकर, इसी सोच लेकर ग्लोबल स्किल्स पार्क 2 चीज़ कर रही है। एक तो पूरा इंडस्ट्री से मिलकर हम करिकुलम बना रहे हैं और इनको 100% नौकरी भी लग रही है और करीब 50% ITI जो नौकरी में सैलरी मिलती है उससे भी ज़्यादा मिलता है यहाँ पे जी। और लगने के बाद हम लगातार उनके साथ टच में रहते हैं, उनके पास संदर्भ में रहते हैं, कि संपर्क में रहते हैं कि उनका अगले 5 साल तक सपोर्ट होता रहे, मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता पूरा। बिल्कुल। इसमें एक एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम कर रहे हैं। हमारा अभी साझेदारी हुआ है एक सॉफ्ट स्किल्स इंडस्ट्री से, एक्सपर्ट से। वो न केवल बच्चों को पढ़ाई या नौकरी के संदर्भ में उनको ट्रेनिंग देते हैं, ये अपने ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स लोगों का भी ट्रेनिंग देते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनका दिमाग इतना बढ़ जाता है, उनको ऐसी ट्रेनिंग दिया जाता है जैसे कि ओलंपिक के लेवल में स्पोर्ट्स खेलते हों। जहाँ से भी आए हो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचकर वहाँ पे अपना प्रदर्शन कर सकते हैं अपने स्किल्स को। बिल्कुल। अग्रवाल जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमारे जो देश के युवा हैं वो जॉब क्रिएटर बने, यानी कि वो दूसरों को रोज़गार दें, स्वरोजगार ऐसा मिले उनको कि वो दूसरों को भी रोज़गार दें। तो क्या ये विशेषताएं भी ग्लोबल स्किल पार्क्स में हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, जो ग्लोबल स्किल पार्क है ये बहुत ही इंक्लूसिव है। जो अभी हमने पूर्व में बताया कि किस तरह के पाठ्यक्रम में हम ट्रेनिंग देंगे 1 साल की, उसके अलावा इस ग्लोबल स्किल पार्क में सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सेंटर फॉर स्किल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सेंटर फॉर TVT प्रैक्टिशनर्स डेवलपमेंट, तो हमने इसमें सारे आयाम को कवर किया है कि जो युवा जो इनोवेशन में जाना चाहते हैं, जो अपना खुद का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, तो उस तरह के सेंटर्स भी यहाँ स्थापित किए जा रहे हैं। और ऐसे युवा जो दूसरों को रोजगार देने के लिए सक्षम बने, तो उनके लिए भी जो स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करने के लिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। और जो सेंटर फॉर स्किल रिसर्च डेवलपमेंट है, उसकी विशेषता ये होगी कि वो पूरे इंडिया में वो ये स्टडी करेंगे कि कौन से कोर्स अब आने वाले हैं, किनकी ज़्यादा आवश्यकता है, कौन सी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है, किनको बंद करना है। तो ये सारे ध्यान में रखा गया है। जी। राम जी, लंबा अनुभव आपका है, एक्सपीरियंस है 25 से 26 साल का इंडस्ट्री और कॉरपोरेट का।
तो क्या आपने पाया कि मध्य प्रदेश में यहाँ के युवाओं को किस तरह से ग्लोबल स्किल पार्क में आना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए और जॉब उनके हाथ में होगी? तो आप वो एडमिशन की प्रक्रिया भी बताइए और आपका एक्सपीरियंस बताइए सर। बिल्कुल, ये इतनी अच्छी सवाल पूछे आपने, और इसमें भी हम काफ़ी कुछ अलग करना चाहते हैं। ये पहचान के कि बच्चे हमेशा बचपन से वो पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं जी, बस थोड़ा हम ऐसे उनको प्रशिक्षण दे जाते हैं कभी कभी, उससे वो बोरियत हो जाती है उनकी, और कभी आधे में वो भटक जाते हैं जी। हमारा इसमें इस प्रोग्राम में पूरा कोशिश दोनों तरफ रहेगा कि न केवल इनको ऐसी प्रशिक्षण के प्रक्रिया से इनका प्रशिक्षण किया जाए जो इनको इंटरेस्ट लगा के रखें, पर इनके और सारे इंटरेस्ट जो रहते हैं उनको भी बढ़ावा दें, जैसे कि स्पोर्ट्स, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग में, कल्चरल्स में, ये सब चीज़ों का भी इसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सोच के हम दो चीज़ें कर रहे हैं, न केवल अच्छा प्रशिक्षण जो इनका इंटरेस्ट बनाए रखे और इंडस्ट्री के रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जैसे कि अभी हमारे यहाँ कुछ काम हो रहा है, हम प्रोडक्शन वर्क भी करते हैं जो BHEL के यहाँ से हमारे दिया गया था, और ये हमारे वंदे भारत ट्रेन के पार्ट्स को बनाने के लिए। ऐसे मौका और कहीं स्किल पार्क में नहीं मिलता होगा, जो बच्चों को पढ़ते वक्त ऐसी चीज़ों को भी देखते करें और प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखना लगे। जी, तो वो एडमिशन की प्रोसेस क्या है सर, कब तक फॉर्म भराएंगे, वो भी आप यूटिलिटी बताइए सर। बिल्कुल, हमारा एक साल में 2 प्रोग्राम रहता है। एक नॉर्मली मार्च अप्रैल टाइम में एक पूरा सेशन स्टार्ट होता है, 1 साल का प्रोग्राम रहता है, और दूसरा सितंबर अक्टूबर के टाइम फ्रेम में जो ITI और पॉलिटेक्निक के रिजल्ट्स निकलते हैं जुलाई और सितंबर में, उन सारे बच्चों को हम उन तक पहुंचते हैं, उनका प्रसार होती है, उनसे बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और उनको ये समझाते हैं और पता कर लेते हैं उनको उद्देश्य क्या है, उनका जीवन में लक्ष्य क्या है, उनको ऐसे अपने जो सारे प्रोग्राम JN अग्रवाल जी ने बताया, एडवांस्ड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स और AI टेक्निकल प्रोग्राम्स, इन चीज़ों में उनको हम पहचान करते हैं कि इसमें उनको कहाँ जानी चाहिए, उनमें कहाँ उनका हुनर रहेगा ज़्यादा, और ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। अभी हमारा एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया अक्टूबर के लिए, और पिछले 1 हफ्ते से खुला हुआ है। हमारा वेबसाइट्स www.globalskillspark.in में जाके यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स आप पता कर सकते हैं, और जल्दी ही आप देखने लगेंगे हर जगह पत्रिकाओं और वेबसाइट्स पे, अपने सोशल मीडिया चैनल्स में, अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी इसके सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जी बिल्कुल। अग्रवाल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार उद्योगों को, रीजनल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं कि रीजनल इंडस्ट्री में उद्योग लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। तो ग्लोबल स्किल पार्क किस तरह से छात्रों को, उद्योगों को मदद मिले, इस तरह से तैयार कर रहा है? देखिए, जो ग्लोबल स्किल्स पार्क की परिकल्पना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री से इंटरेक्शन करें, तो हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन करके इंडस्ट्री से और शुरू किए गए हैं कि उनकी क्या आवश्यकताओं को पूर्ति, और उनको कौन सी टेक्नोलॉजी में कौन से स्किल्ड और कॉम्पिटेंसी के युवा चाहिए, तो उन्हीं को सबको दृष्टिगत रखते हुए हमने ये ग्लोबल स्किल पार्क की परिकल्पना की है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्लोबल स्किल्स पार्क के अलावा हमने कई IITs जैसे IIT दिल्ली, IIT रोपड़, IIM इंदौर और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर, इनसे भी MOU किए हैं। और इनके जो खासियत है इन यूनिवर्सिटीज़ और IITs की, उनके भी पाठ्यक्रम हम यहाँ पे ग्लोबल स्किल पार्क में चलाएंगे कि अगर कोई युवा 1 साल का समय नहीं दे सकता तो वो कम से कम शॉर्ट टर्म के कोर्स कर लें जी, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग, एनिमेशन, इस तरह के AR VR। आपकी बात को एक बार और सर आगे बढ़ाऊंगा, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों, युवाओं के लिए भी कोई विशेष योजनाएं हैं इसमें? देखिए, ग्रामीण छात्रों के लिए जैसा मैंने बताया, सेंटर फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, कि वो कोई भी अपना जो खोज कर सकें तो उसको हम यहाँ इंक्यूबेट करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। और जो एडवांस इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल और इलेक्ट्रिकल,
वो तो पूरे चाहे ग्रामीण हो या शहर हो सभी जगह लगते हैं। एडवांस रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशनिंग, एडवांस ऑटोमोटिव में हम जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के अलावा जो अभी ईवी आ गया है वो सब हम इसमें हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें हम कवर कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी पाठ्यक्रम हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। वो ग्रामीण और शहरी सभी जगह पर वो काम में आएगी और जो भी युवा इसमें प्रशिक्षण लेंगे वो जहाँ पे भी रहेंगे वो उन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसका वो उपयोग कर सकेंगे, अपनी आजीविका कमा सकेंगे। राम लिंगम जी, क्योंकि 12th के बाद कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो जो अपनी पढ़ाई में या तो उनका मन नहीं लगता है या उनकी रुचि किसी और में ही होती है, तो ऐसे छात्रों को, ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या गाइड करेंगे कि किस तरह से वो अपने हुनर से ही इनकम का उसको ज़रिया बना लें? देखिए, ये ऐसी चीज़ है जो सिखाया नहीं जा सकता। जो इंटरेस्ट रहता है वो अंदर से उसको बढ़ावा देना पड़ता है। जैसे कोई वो काम बढ़ावा देने का काम पार कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो हम ये नहीं सोचते हैं कि सबसे अच्छे बच्चों को ले लें और जो पहले से उनकी इतनी हुनर है उनको बढ़ावा देते हैं, वो तो हर कोई कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम तो उन स्तर के बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जिनके अंदर एक छोटी सी वो स्पार्क हो, वो चिंगारी हो, उसको पहचान ले और उसको बढ़ा दें। और इस वजह से हमारा दो प्रोसेस रहेगा। एक तो सब बच्चों को जो गांव में उन तक पहुंचना है और पहुंच के उनका न केवल पहले जो 12th 10th का मार्क्स है वो देखें, उनका कोई ऐसी परीक्षण लें हम जिससे पता चले कि उनका इंटरेस्ट है कि नहीं इसमें। एक SCT करके एक स्टूडेंट्स एंट्रेंस टेस्ट एक हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके माध्यम से कुछ पता चल जाता है और उनके फैमिली में या उनके इंस्पिरेशन से उनका कुछ पहले करने का लक्ष्य था तो उसको भी बढ़ावा देंगे हम। और आखिर बात ये भी है कि हर किसी को भी हम मछली दे सकते हैं या मछली पकड़ना सिखा भी सकते हैं। और एक आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि ये इंडस्ट्री कैसे स्टार्ट करें। कल भी एक बच्चे ने हमसे बात किया था, वो अभी भी ज्वाइन किया है मैकेट्रॉनिक्स में। और आके पूछ रहे थे कि वो उनके पिताजी का एक कारपेंटरी का दुकान है, वो कैसे इंडस्ट्री में बदला जाए। उनका हमने अभी तो पूरा हमको प्रोत्साहन दिया कि खत्म करने के बाद वो एंटरप्रेन्योरशिप का भी सोचें, लेकिन उनके साथ बैठ के 1 घंटे का हमने बात किया कि पूरा सोचें वो कहाँ से उनका मटेरियल मिलता है, उनका कॉस्ट करें और डिमांड का कैसे एनालाइज करें और पूरा लॉजिस्टिक्स का सप्लाई चेन का भी देखें। ये जब सोचने लगते हो कि पूरा स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंजम्पशन तक जहाँ पे आपके प्रोडक्ट के कस्टमर हैं वहाँ तक पूरा सोचने लगते हैं, आप उद्योगपति बन जाते हैं। और एक नौकरी से भला या 4 नौकरी से भला अभी जो मिल रहा है, हज़ारों की नौकरी आप तैयार कर सकते हैं। ये जैसा मिस्टर राम ने बोला, मैं और थोड़ा ऐड ऑन करूँगा कि जैसा आपने पूछा कि जिन बच्चों की पढ़ने में रुचि ना हो, तो हमारे जो पाठ्यक्रम डिज़ाइन किए गए हैं उनमें हमने 70% जो रखा है वो ट्रेनिंग का रखा है। उसका नॉलेज या पढ़ने से संबंध नहीं है, सीधा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आप वर्कशॉप में ट्रेनिंग करो, प्रैक्टिस करो और हुनर सीखो। बिल्कुल। तो इसीलिए इसकी विशेषता है कि आपको अगर किसी की नॉलेज या एजुकेशन में रुचि नहीं है और हुनर तो जन्मजात होता है, तो उनमें जो जन्मजात हुनर है उसको वो यहाँ पे बढ़ाएं, क्योंकि हमने हमारे पाठ्यक्रम में 70% हुनर सीखने पे बल दिया है। जी सर, अब महत्वपूर्ण सवाल पे मैं आऊँगा कि जब भी हम किसी कोर्स को करते हैं या कॉलेज को ज्वाइन करते हैं तो हमारे माइंडसेट में किसी अभिभावकों की भी उम्मीदें रहती है छात्रों से कि अगर पढ़ लेगा तो अच्छी जॉब मिलेगी। उनको जॉब दिलवाने में क्या भूमिका सर निभा रहा है ग्लोबल स्किल पार्क? बिल्कुल, जितना भी खा लें फाइनली हम अपने मिठाई पे भी ध्यान रहती है, तो वही है हमारा बिल्कुल यही इच्छा कि सारे बच्चों को न केवल कोई भी जॉब लग जाए, बट ऐसी जॉब लगे जिसमें उनका सैलरी भी बेहतर हो और उनका आगे भी बढ़ोतरी होते रहे। और 2 चीज़ करते हैं इसमें हम, एक तो हम कोर्स के बीच में ही
उनका इंडस्ट्री का विजिट करा देते ताकि उनसे तभी उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ जाए और इंडस्ट्री वालों को भी इनको देखने के एक मौका मिल जाए। और आगे हम दो और चीज़ें भी करेंगे। हम ये करेंगे कि जब बच्चे आ जाते हैं उसके पहले ही उनका जॉब का नौकरी का हम इंडस्ट्री से बात करा लेंगे। अभी तो 100% जॉब तो मिल रहे हैं, अपने 200-300 बच्चे अभी हैं, बट जल्दी ही ये 300-3000 हो जाएंगे। और हमारा यही इरादा है कि 5 साल के अंदर इसको करीब 10,000 बच्चों का यहाँ से प्रशिक्षण होगी और सारे 10,000 बच्चों का यहाँ से नौकरी भी लग जाएगी। और ऐसे जब नंबर्स का सोचते हैं तो हमारा न केवल ये सोच रहना चाहिए कि इन बच्चों को कैसे वहाँ पे पुश किया जाए, बट इंडस्ट्री से पूछें कि उनको चाहिए। इंडस्ट्री में इतने सारे कमी है लोगों को जो अच्छे प्रशिक्षण लेके वहाँ पे अच्छा काम कर सकें, और हमारे पास वैसे बच्चे हैं और अब हमारे पास वैसे प्रशिक्षण का एक प्रक्रिया है और इसको हम प्रचार करेंगे। और मेरा पिछले 25 साल से इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ रहा और सारे दुनिया में घूम के मैं काम करके आ चुका हूँ यहाँ पे। और मेरा यही इरादा रहेगा कि इस इंडस्ट्री के लिंकेजेस को बहुत मजबूती से बढ़ाया जाए। और करीब 10 महीने पहले 25 इंडस्ट्रियों से बात हुई थी जो अभी 8 नए कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और आगे और 4 कोर्स के स्टार्ट करने वाले हैं, उनकी भी एक इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हमारा काफ़ी करीब से वर्किंग रहता है CII इंडस्ट्रियल बॉडीज से और डायरेक्ट एम्प्लॉयर से भी। सर क्या नवाचार अभी अग्रवाल जी और करने वाला है ग्लोबल स्किल पार्क, उसकी भी आप जानकारी दीजिए। देखिए, ग्लोबल स्किल पार्क का जो उद्देश्य है जिसके लिए स्थापित हुआ है कि जो प्रदेश के युवा हैं उनका सर्वांगीण विकास हो और उनको उद्योगों की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुसार उनको ट्रेनिंग मिले। और ट्रेनिंग जो टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के अलावा जो सॉफ्ट स्किल होती हैं जो कि आजकल किसी भी युवा को एम्प्लॉयबल बनाती हैं, तो उसका भी उनको लाइफ स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये सभी चीज़ों के लिए उनको तैयार करना। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे जो पिछले 3-4 साल में जो युवा निकले हैं वो जब वो इंटर होते थे और जब वो एग्जिट होते हैं तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल में आप जमीन आसमान का अंतर पाते हैं और हम भी पाते हैं। बिल्कुल, और यहीं से वो उद्देश्य की प्राप्ति होती है सर। जब वो बाहर निकलता है जॉब लेके तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास को नई रफ्तार ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल का दे रहा है, जहां पर छात्रों को कौशल स्किल उनकी बढ़ा के उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रामलिंगम जी, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला और आपने भी अग्रवाल जी इस कार्यक्रम में सहभागिता की। तो दर्शकों, विकास गाथा के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।